ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम्हें श्रीमत पर सबको सुख देना है। तुमको श्रेष्ठ मत मिलती है श्रेष्ठ बनकर दूसरों को बनाने के लिए। प्रश्न है, रहमदिल बच्चों के दिल में कौन सी लहर आती है, उन्हें क्या करना चाहिए? उत्तर है, जो रहमदिल बच्चे हैं उनकी दिल होती है हम गांव-गांव में जाकर सर्विस करें। आजकल बेचारे बहुत दुखी हैं, उनको जाकर खुशखबरी सुनाएं कि विश्व में पवित्रता, सुख और शांति का दैवी स्वराज्य स्थापन हो रहा है। यह वही महाभारत लड़ाई है। बरोबर उस समय बाप भी था, अभी भी बाप आया हुआ है। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, इस समय सारी दुनिया, भारत खास और दुनिया आम, सब मनुष्य मात्र एक दो को दुख ही देते हैं। उनको यह भी पता नहीं है कि सुख धाम भी होता है। परम पिता परमात्मा ही आकर सबको सुखी शांत बना देते हैं। यहाँ तो घर घर में एक दो को दुख ही देते हैं। सारे विश्व में दुख ही दुख है। अभी तुम बच्चे जानते हो, बाप हमको 21 जन्मों के लिए सदा सुखी बनाते हैं। कब से दुख शुरू हुआ है, फिर कब पूरा होता है, यह और कोई की बुद्धि में चिंतन नहीं होगा। दूसरी पॉइंट, हर एक उनको फादर कह बुलाते हैं। अब बच्चे जानते हैं शिव बाबा हमको श्रीमत दे रहे हैं। श्रीमत मशहूर है, ऊंचते ऊंच भगवान की ऊंचते ऊंच मत है। गाया भी जाता है उनकी गतमत न्यारी। शिव बाबा की श्रीमत हमको क्या से क्या बनाती है, स्वर्ग का मालिक। और जो भी मनुष्य मात्र हैं वह तो नरक का मालिक ही बनाते हैं। अभी तुम हो संगम पर, यह तो निश्चय है ना। निश्चय बुद्धि ही यहाँ आते हैं और समझते हैं बाबा हमको फिर से सुख धाम का मालिक बनाते हैं। तीसरी पॉइंट, मनुष्य समझते हैं कि वेद शास्त्र आदि सब भगवान से मिलने के रास्ते हैं और भगवान कहते हैं इनसे कोई भी मेरे साथ मिलता नहीं है, मैं ही आता हूँ। तब तो मेरी जयंती भी मनाते हैं, परंतु कब और किसके शरीर में आता हूँ यह कोई नहीं जानते सिवाय तुम ब्राह्मणों के। अभी तुम बच्चों को सबको सुख देना है। दुनिया में सब एक दो को दुख देते हैं। चौथी पॉइंट, तुम्हारा मान शिव शक्तियों के रूप में है। तुम्हारे आगे लक्ष्मी नारायण का तो कुछ भी मान नहीं, शिव शक्तियों का ही नाम बाला है। क्योंकि जैसे बाप ने सर्विस की है, सबको पवित्र बनाकर सदा सुखी बनाया है, ऐसे तुम भी बाप के मददगार बने हो। इसलिए तुम शक्तियाँ भारत माताओं की महिमा है। यह लक्ष्मी नारायण तो राजा रानी और प्रजा सब स्वर्गवासी हैं। वह बड़ी बात है क्या? जैसे वह स्वर्गवासी हैं वैसे यहाँ के राजा रानी सब नरकवासी हैं। ऐसे नरकवासियों को स्वर्गवासी तुम बनाते हो। पांचवी पॉइंट, अभी सबको सुख देने के लिए ही बाबा श्रेष्ठ मत देते हैं, गाते भी हैं श्रीमत भगवानुवाच। श्रीमत मनुष्यवाच नहीं है। सतयुग में देवताओं को मत देने की दरकार ही नहीं, यहाँ तुमको श्रीमत मिलती है। बाप के साथ तुम भी गाए जाते हो शिव शक्तियाँ। अभी फिर से वह पार्ट प्रैक्टिकल में बज रहा है। अब बाप कहते हैं तुम बच्चों को मनसा वाचा कर्मणा सबको सुख देना है, सबको सुख धाम का रास्ता बताना है। तुम्हारा धंधा ही यह हुआ। शरीर निर्वाह अर्थ पुरुषों को धंधा भी करना होता है। छठी पॉइंट, कहते हैं शाम के समय देवताएं परिक्रमा पर निकलते हैं। अब देवताएं यहाँ कहाँ से आए, परंतु इस समय को शुद्ध कहते हैं। इस टाइम पर सबको फुर्सत भी मिलती है। तुम बच्चों को चलते फिरते उठते बैठते याद करना है।
बस कोई देहधारी की चाकरी आदि नहीं करनी है। बाप का तो गायन है, द्रौपदी के पांव दबाए, इसका भी अर्थ नहीं समझते हैं। स्थूल में पांव दबाने की बात नहीं है। बाबा के पास बुढ़ियाएं आदि बहुत आती हैं, जानते हैं भक्ति करते करते थक गई हैं, आधा कल्प बहुत धक्के खाए हैं ना, तो यह पैर दबाने के अक्षर को उठा लिया है। 7वीं पॉइंट, अब श्री कृष्ण पांव कैसे दबाएंगे? शोभेगा? तुम श्री कृष्ण को पांव दबाने देंगी? श्री कृष्ण को देखते ही उनको चटक पड़ेंगी। वही सबसे तेजोमय है। श्री कृष्ण बच्चे ने फिर मुरली चलाई, बात ही नहीं जचती। तुम बच्चों को तो अंदर में खुशी रहनी चाहिए। हमको शिव बाबा सुखी बनाते हैं 21 जन्मों के लिए। ऐसे बाप के पिछाड़ी तो कुर्बान जाना चाहिए। कोई सपूत बच्चे होते हैं तो बाप कुर्बान जाते हैं। यहाँ तो तुमको मोस्ट बिलवड बनना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। 8वीं पॉइंट, जो रहमदिल बच्चे हैं उनकी दिल होती है हम गांव-गांव में जाकर सर्विस करें। आजकल बेचारे बहुत दुखी हैं, उनको जाकर खुशखबरी सुनाओ कि विश्व में पवित्रता, सुख, शांति का दैवी स्वराज्य स्थापन हो रहा है। यह वही महाभारत लड़ाई है। बरोबर उस समय बाप भी था, अभी भी बाप आया हुआ है। तुम जानते हो बाबा हमको पुरुषोत्तम बना रहे हैं। यह है ही पुरुषोत्तम संगम युग। 9वीं पॉइंट, तुमसे पूछते हैं तुम्हारा उद्देश्य क्या है? बोलो, मनुष्य से देवता बनना। देवताएं तो मशहूर हैं। बाप कहते हैं जो देवताओं के भक्त हों उनको समझाओ। भक्ति भी पहले पहले तुमने शुरू की, शिव की, फिर देवताओं की, तो पहले पहले शिव बाबा के भक्तों को समझाना है। भक्ति मार्ग में देखो धक्के कितने खाते हैं। शिवलिंग तो घर में भी रख सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं। फिर अमरनाथ, बद्रीनाथ आदि तरफ जाने की क्या दरकार है? परंतु भक्ति मार्ग में मनुष्यों को धक्के जरूर खाने हैं। तुमको उनसे छुड़ाते हैं। तुम हो शिव शक्ति, शिव के बच्चे। तुम बाप से शक्ति लेते हो, वह भी मिलेगी याद से। 10वीं पॉइंट, तुम हो शिव शक्तियाँ। अभी तुम न पुजारी न पूज्य हो। बाप को भूल मत जाओ। यह साधारण तन है ना, इसमें ऊंचते ऊंच भगवान आते हैं। तुम बाप को अपने पास निमंत्रण देते हो ना, बाबा आओ, हम बहुत पतित बन गए हैं। पुरानी पतित दुनिया, पतित शरीर में आकर हमको पावन बनाओ। बच्चे निमंत्रण देते हैं। यहाँ तो कोई पावन है ही नहीं। जरूर सभी पतितों को पावन बनाकर ले जाएंगे ना, तो सबको शरीर छोड़ना पड़े ना। तुम खुशी से जाते हो। 11वीं पॉइंट, अभी तुम्हारी आत्मा रेस करती है। देखें कौन शिव बाबा को जास्ती याद करते हैं। शिव बाबा की याद में रहते रहते ही शरीर छूट जाए तो ओह सौभाग्य, बेड़ा ही पार। सभी को बाप कहते हैं ऐसा पुरुषार्थ करो। सन्यासी भी कोई कोई ऐसे होते हैं, ब्रह्म में लीन होने के लिए अभ्यास करते हैं, फिर पिछाड़ी में ऐसे बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं। सन्नाटा हो जाता है। अब पतित पावन बाप तुम्हारे सामने बैठे हैं। कितना निर्माण है, कोई अहंकार नहीं, बिल्कुल साधारण चलते रहते हैं। बाप दादा दोनों ही बच्चों के सर्वेंट हैं। वरदान है सब उन्नति द्वारा सेवा में उन्नति करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। विस्तार है सब उन्नति सेवा की उन्नति का विशेष आधार है। सब उन्नति कम है तो सेवा भी कम है। सिर्फ किसी को मुख से परिचय देना ही सेवा नहीं है, लेकिन हर कर्म द्वारा श्रेष्ठ कर्म की प्रेरणा देना यह भी सेवा है। जो मनसा वाचा कर्मणा सदा सेवा में तत्पर रहते हैं, उन्हें सेवा द्वारा श्रेष्ठ भाग्य का अनुभव होता है। जितनी सेवा करते उतना स्वयं भी आगे बढ़ते हैं। अपने श्रेष्ठ कर्म द्वारा
सेवा करने वाले सदा प्रत्यक्ष फल प्राप्त करते रहते हैं। स्लोगन है, समीप आने के लिए सोचना, बोलना और करना समान बनाओ। अच्छा, ओम शांति।